स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। जिस तरह से लगातार वॉइस ऑफ एमपी बंगला बगीचे की समस्याओं के मुद्दे उठाता आया है, जिस तरह से लगातार वॉइस ऑफ एमपी बंगला बगीचे की समस्याओं को लेकर खबर आपको दिखाते आए हैं, इसी तरह से आज जो है फिर बंगला बगीचा का समस्या का एक बड़ा खुलासा जो है हम आपको बताने वाले हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, और जिसे लेकर चीफ रिपोर्टर वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया लगातार खबरें भी 1-1.5 वर्ष से करते आ रहे हैं और आज भी उन्होंने एक खास शख्सियत से बात की है बातचीत में और कई बड़े खुलासे बंगला बगीचा समस्या को लेकर सामने आए हैं, वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया से। तो वो हमें बताएंगे किस तरह से बंगला बगीचे में समस्या है और लगातार जो वो खबरें इस पर करते आए हैं, तो क्या जो मेन समस्या है और क्या ये मैटर है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे सहयोगी हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया। जी दीपक जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। तो किस तरह का ये मैटर है और क्या जो वॉइस ऑफ एमपी लगातार इस तरह की खबरें दिखाता है और आपने लगातार इसमें खबरें करी है, तो किस तरह का जो ये हाल है बंगला बगीचे की समस्याओं का और क्या परेशानी है लोगों की, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी मैं ही बताना चाहूंगा आपको। एक्चुअली बंगला बगीचा जो है, नीमच की आधे से ज्यादा आबादी बंगला बगीचा में निवास करती है। बंगला बगीचा की बात हम करें तो पिछले लगातार 1-2 वर्ष से हम बंगला बगीचे की समस्या उठाता रहे हैं, बंगला बगीचा वासियों से मिलते आ रहे हैं। जब भी वॉइस एमपी की टीम बंगला बगीचा एरिया में जाती है तो बंगला बगीचा वासियों का दर्द वॉइस एमपी में फूट पड़ता है। बंगला बगीचा वासी इतने पीड़ित और इतने दुखी हो गए हैं कि वो लगातार बंगले की समस्या को लेकर शासन प्रशासन को लगातार अवगत कराते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो किसी ने भी समस्या का मूल जो स्थायी हल तक किसने नहीं करा है। जब भी वैसे मीटिंग बंगला बगीचे को की जाती है तो बंगला बगीचे को कहना है कि वर्तमान सरकार का कहना है कि बंगला बगीचा समस्या का हल कर दिया, लेकिन स्थानीय नागरिक उसको हल नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने बड़े वादे किए थे नीमच की जनता से कि जब विधानसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए, नीमच की जनता से वादा किया गया है कि चुनाव के खत्म होते ही ठीक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्थापन होते से सबसे पहले जो समस्या रहेगी नीमच की बंगला बगीचे की समस्या हल कर दिया जाएगा। लेकिन आज देखा जाए सरकार का चौथा टर्म है, सरकार को बने हुए पूरे 20 साल हो गए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में बंगला बगीचे की समस्या आज दिन तक हल नहीं पाया है। पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन विधायक सभी ने जनता से गुहार इस बात का ढोल नगाड़े बजाए, हार माला पहनी, पकड़ी सफे बंधाए कि नीमच की बंगला बगीचे की समस्या का हम हल कर दिया। लेकिन नीमच जनता कहती है ये हल कैसा। उसी बीच प्रशासन ने व्यवस्थापन बोर्ड बनाया। आज नीमच की सबसे ज्यादा आबादी बंगला बगीचा में निवास करती है। आप देख लेंगे व्यवस्थापन बोर्ड तो ना, लेकिन चंद लोगों ने अपने व्यवस्थापन बोर्ड को लेकर आवेदन लगवाए। आज भी देखा जाए तो बंगला बगीचा वासियों की कई मूलभूत सुविधाएं हैं, आज भी उनका वो मालिक होते हुए मालिक स्वयं मालिक नहीं है, आज भी वो मालिकाना हक नहीं मिला उनको, आज भी वो कहीं ना कहीं मकान मालिक होते हुए किराएदार से अपने आप को मानते हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने जो हल निकाला है वो आज भी लीज रेंट का है कि उनको 30 साल के लीज रेंट पर उनको बंगला बगीचा वासियों को विस्थापन कर दिए नगर पालिका। स्थानीय नगर पालिका लगातार जब भी बंगला बगीचा वासी जाते हैं तो उनकी इतनी नगर पालिका ने इतनी जटिल समस्या बना दिया है बंगला बगीचे की समस्या को कि बंगला वासी उस समस्या से सुलझ नहीं पा रहे हैं। प्रशासन का कहना है, सरकार का कहना है कि बंगला बगीचा समस्या हल कर दिया, लेकिन स्थानीय नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों ने, स्थानीय नगर पालिका के कर्मचारियों ने इस समस्या को इतना उलझा के दिया है, इतना जटिल बना दिया है। विस्थापन बोर्ड के जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनको इतना गुमराह कर दिया है नगर पालिका कर्मचारियों ने कि इस समस्या से आम आदमी को राहत नहीं मिल रही और उलझता जा रहा है। जी, जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि किस तरह से वहाँ के रहवासी जो है वो परेशान है, बंगला बगीचा के जो वहाँ के रहवासी है और आधे से ज्यादा नीमच की जो जनता है वहाँ पर रहती है और जो काफी रहवासी वहाँ रहते हैं, लेकिन सरकार से गुहार करने के बाद भी काफी समय से वहाँ के जो रहवासी है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं और वॉइस ऑफ एमपी ने इसके लिए मुहिम भी शुरू की है बंगला बगीचे की समस्याओं को लेकर। जिस तरह से लगातार खबरें हम आपको दिखाते आए हैं और इसे लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी दीपक जी कि किस तरह का जो सुनवाई क्या उनकी हुई है और उनको कोई फायदा हुआ है या नहीं अभी तक। बिल्कुल सही कहा सिमरन। जैसे ही बात बंगला बगीचे की हम करते हैं तो वर्तमान सरकार ने कहा था कि बंगला समस्या हल कर दिया है और सरकार ने दावा किया है कि नीमच की सबसे बड़ी समस्या थी बंगला बगीचा समस्या हल कर दिया। स्थानीय विधायक, स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष ने कहा कि बंगला की समस्या हल हो गया, लेकिन ये हल कैसा।
सरकार बांग्ला वासियों का कहना है कि हल के नाम पे सिर्फ हमको गुमराह किया गया है। सरकार का दावा है कि बांग्ला भाषी समस्या हल करता है, लेकिन आज भी बांग्ला भाषी समस्या जस के तस से बांग्ला वासी परेशान है। आज भी व्यवस्थापन बोर्ड बन गया है, इक्के दुक्का लोगों ने उस पर अपना आवेदन लगाया है। आज भी व्यवस्थापन बोर्ड बनने के बाद में लोग व्यवस्थापन नहीं करा पा रहे हैं। कई बांग्लावासी कई हैं, आज भी मालिकाना हक उनको मालिक हक नहीं मिल रहा है, उनकी नामांतरण नहीं हो रहा है, उनको बैंकों से लोन नहीं मिलता है, उनकी कॉलोनी में अगर हम बात करें तो आज भी देखे जाए तो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। इक्का दुक्का बंगले की बात करें तो इक्का दुक्का बंगले में जरूर सड़क बन गई है, नाली बिजली की व्यवस्था हुई है, लेकिन नीमच के कई बगीचे ऐसे हैं, हम बगीचे नंबर 10 की बात करें, कई बगीचे ऐसे हैं जहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं। उनको सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं है। वो लगातार नगर पालिका कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कई बार उन्होंने आवेदन निवेदन किया सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से निवेदन किया है, आदन प्रदान किया, लेकिन आज दिन तक उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया है। जी भाई, जिस तरह से आपने जाना कि काफी खुलासा जो एक आगे हम आपको वो भी सुनाएंगे। भाई इसे लेकर पहले और एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी दीपक जी की किस तरह से जो है क्या चाहते हैं बंगला बगीचा के जो बंगला बगीचा के रहवासी वहाँ के क्या चाहते हैं, किस तरह से उनकी परेशानी है और उनका क्या वो गुहार लगा रहे हैं, किस तरह से वो चाहते हैं वहाँ की परेशानियों को सॉल्व करना। बिल्कुल सही कहा महक तुमने कि बंगला बगीचा वासी समस्या कहा जाता है, लेकिन आज दिन तक समस्या का हल नहीं हुआ है। बंगलावासी लगातार स्थानीय प्रशासन से, जनता से निवेदन करते हैं कि समस्या का हल हो, लेकिन समस्या का स्थायी हल आज तक निकल पाया है। बंगलावासी लगातार जनता से मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं, निवेदन किया है कि सरकार इस समस्या का हल करे, लेकिन देखा जाए वर्तमान स्थिति के अंदर इस समस्या का आज दिन तक नहीं हुआ। बंगले वासियों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस समस्या को इतना जटिल और इतने नियम कड़े कर दिए हैं कि आदमी इनके नियमों को सुलझाने में और उनकी जो सरकार की जो नीति है उसको इतनी जटिल बना दिया नगर पालिका कर्मचारियों ने कि बंगला वासी समझ नहीं पाते हैं और व्यवस्थापन कर नहीं पाते हैं। तो समस्या सबसे बड़ी इसमें बात की जाए तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को और कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको नगर पालिका कर्मचारियों ने गुमराह किया है। जी, जिस तरह से आपने जाना काफी बड़ी समस्या है और इसे लेकर अब आपको वो सुनाते हैं जो बाइट है, जो बातचीत आज हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने करी है। खास शख्सियत ख्यातनाम वकील मुकेश भटनागर से बातचीत में क्या बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, क्या बड़े कच्चे चिट्ठे जो इसमें उन्होंने खोले हैं, जिस तरह से आपको हम वो बाइट सुनाते हैं। जी सुनिए। देखिए, बंगला बगीचा समस्या ये शुरू हुई है जब नीमच नगर पालिका बनी थी और नीमच नगर पालिका में सबसे पहले मुझे याद है मेरे पिताजी बात किया करते थे कि यहाँ एक भोलाराम जी का हाथा था, तो ये भी एक बंगला ही था और सबसे पहली रजिस्ट्री यहाँ हुई थी। उस समय चुनी हुई नगर पालिका थी और कई जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये ऐसी रजिस्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए जब तक कि टाइटल क्लियर नहीं हो। तो जब टाइटल क्लियर नहीं है और आपने किसी भी वजह से रजिस्ट्रियां करवा दी, किसी प्रभाव में आकर या किसी अपनी नीति के अंतर्गत करवा दी, तो वो दिक्कत का ही काम रहेगा हमेशा। तो ये समस्या दरअसल नीमच के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी जगह कैंटोनमेंट है वहाँ ये समस्या नहीं रही, लेकिन ये नीमच में सबसे ज़्यादा समस्या क्यों हुई? क्योंकि नीमच का जो कैंटोनमेंट था वो महू के, लुधियाना के, मेरठ के कैंटोनमेंट से बिल्कुल अलग था। तो यहाँ जो कैंटोनमेंट बोर्ड था वो एक स्टाइल थी, यानी बोर्ड का नाम दिया गया था, परंतु कैंटोनमेंट एक्ट यहाँ लागू नहीं होता था। जो हमारे पुराने जो सीनियर लोग बात करते थे, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। और इसलिए ये समस्या चलती रही। कभी रजिस्टर जो है तत्कालीन एसडीओ आए, उन्होंने कहा कि नहीं, रजिस्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए, ये तो शासन की ज़मीन है। तो शासन और नगर पालिका में भी झगड़े हो गए और शासन बोलता है कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है। अब जब एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अंग्रेज़ों को सिंधिया ने ये ज़मीन दी थी एक संधि के अंतर्गत। चूँकि सिंधिया सरकार समाप्त हो गई, अब जब सिंधिया सरकार समाप्त हो गई और राज्य मध्य प्रदेश और मध्य भारत और इस प्रकार से जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये वापस किसके पास जानी थी? शासन के पास जानी थी। तो शासन इसका यानी मालिक होकर और शासन ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता था।
लेकिन नगर पालिका ने, चूंकि चुनी हुई नगर पालिका थी, और उसने अपना इंटरफेरेंस करके और इनके बीच में मुकदमेबाजियाँ हुई, सारी चलती रही। तो ये समस्या बजाय सुलझने के उलझती गई, और ये आज तक उलझती गई। जितना हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतनी ही उलझती जा रही है। और जो वर्तमान ये राजपत्र के अंदर इन्होंने सन 2015 के अंदर, सन 2015 का जो ये नोटिफिकेशन है जो 26 मई 2017 को प्रकाशित हुआ, इसके अनुसार तो ये व्यवस्थापन की कार्रवाई ने लोगों को बहुत ही परेशानी में डाल दिया। मतलब आपने जो ज़मीन खरीद ली है, आपको वो ज़मीन फिर से खरीदना है, और वो नगर पालिका से खरीदना है, और वो भी 30 साल के लिए, और वो भी एक लिमिटेड क्षेत्रफल की, सारी ज़मीन नहीं। अब इसमें एक दिक्कत ये ज़रूर है, जो मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग ट्रेड करते हैं ज़मीन का, ज़मीन खरीद के बेचने का ट्रेड करते हैं, और ये नीमच में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आपने भी अभी सुना होगा कि नीमच में ज़मीन सबसे ज़्यादा महंगी है। जो ज़मीन 1000 रुपये फुट थी, वो आज की तारीख में 10,000 रुपये फुट पे बिक रही है, वो ट्रेडर्स की वजह से। तो बंगला बगीचा की समस्या दरअसल देखा जाए तो ये सरलीकृत करके नियमों को सुलझाई जा सकती थी, लेकिन ये जो इन लोगों ने बनाया है, नोटिफिकेशन निकाला, इससे समस्या सुलझने की बजाय और उलझ गई है। लोग परेशानी में आ गए हैं, दुनिया भर की कागजी कार्रवाई करना पड़ रही है। जो बोर्ड बनाया गया है इसको सुलझाने के लिए, व्यवस्थापन के लिए, वो इफ़िशियंट नहीं है। वो और लोगों से इतनी कागजी कार्रवाई मांगते हैं, वो एनओसी लाओ, ये एनओसी लाओ, कि लोग बाग बड़े परेशान हो चुके हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसको हल नहीं मानता हूँ। लोग अभी भी परेशान हैं, और मुझे आंकड़े नहीं मालूम, लेकिन मुश्किल से अब कितने यहाँ इन लोगों ने व्यवस्थापन किए हैं, उसी से मालूम पड़ जाएगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी बंगला क्षेत्र में रहती है, और वो आज भी परेशान है। और फिर वो क्या करें, परेशान हैं, पैसा बहुत लग रहा है उनका, तो झूठे झूठे दस्तावेज बनवा रहे हैं। मेरे पास भी कुछ लोग आए थे कि साहब ये हमारे जो 25,000 स्क्वायर फीट है, इसको आप 3-3 हज़ार फीट में कट कर दीजिए, और ताकि हम इसकी व्यवस्थापन उस ढंग से करें। तो लोग और परेशानी में आ, तो ये समस्या हल हो गई, मैं नहीं मानता। याचिका वो सबने लगाई थी यहाँ, मतलब हमने भी 4 बगीचों की याचिकाएं लगाई थी। इसके अलावा यहाँ के जो और बड़े बड़े जिन लोगों ने कॉलोनियाँ काटी हुई हैं, उन लोगों ने भी यहाँ बहुत बड़े बड़े 10-10 हज़ार फीट के प्लॉट ले रखे हैं, उन लोगों ने भी याचिकाएं लगाई, लेकिन वो सारी याचिकाएं निरस्त हो गई हैं। शायद कोई एक व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट गया हो तो गया, वो याचिकाएं सब निरस्त कर दी गई इस नोटिफिकेशन की लाइट में। वो मेरे ख्याल से, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसकी बजाय तो एक सामान्य आदमी जो बंगले में रहता है, जो जा रहा है, वो अगर और अच्छी तरह बता सके। अब एक दिक्कत क्या है कि वो लोग एक नहीं हो पाते हैं। वो किसी एक जाजम पर अगर आकर और इसकी समस्या का निराकरण चाहते तो शायद हो जाता, लेकिन अब सब कोई यानी व्यस्त लोग हैं, अपना धंधे पानी करते हैं, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं एक जाजम। और जो याचिकाएं लगाई हैं वो बगीचे वालों ने लगाई हैं, और या फिर ट्रेडर्स ने लगाई हैं, जो धंधा करते हैं, ज़मीन का बेचते खरीदते हैं, उन लोगों की याचिकाएं। एक सामान्य आदमी ने याचिका नहीं लगाई। तो बगीचे वालों ने यूँ लगाई है कि उनके पास तो 2-2 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन, तो भले ही उस ज़मीन उनके पास बहुत सारी है, लेकिन पैसा फिर भी नहीं है उनके पास। यानी 4 लोगों ने मिलकर एक याचिका लगाई थी। मेरे पास जो याचिका थी, वो 4 बगीचे वालों ने मिलकर एक याचिका लगाई थी, क्योंकि याचिका का खर्चा बहुत आता है, लाख रुपए। आजकल लाख रुपए तो यानी उस समय था, अब आजकल तो 5-5 लाख रुपए ले रहा याचिका के लिए। और हमने भी याचिका किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से बनवाई थी, और फिर एक बहुत बड़े वकील से पेश करवाई थी, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला इसका। तो आपने जिस तरह से सुना कि ये समस्या थी बंगला बगीचा की, और ये खुलासा जो आपने जाना है एक बड़ा, और इससे लेकर लगातार आगे वॉइस ऑफ एमपी इस मुद्दों को उठाकर रहेगा। लगातार बंगला बगीचा की जो समस्या है उससे लेकर जो मुहिम वॉइस ऑफ एमपी ने चला रखी है, उसमें मुद्दों को लगातार वॉइस ऑफ उठाकर रहेगा। और जो हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया जिस तरह से लगातार वर्षों से इस पर खबरें करते आ रहे हैं, 1-1.5 वर्ष से लगातार आगे भी आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। वहीं इस तरह की तमाम जानकारी और लगातार बड़ी अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।